हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आरसीसी यानी कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट का जो है फर्स्ट लेक्चर का जो है वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी जो है आने वाली जो ऑनलाइन परीक्षा हमारी जो होने वाली है उसके बेस से। देखिए, हमारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि बंधक पदार्थ में कुछ निष्क्रिय पदार्थों को उचित अनुपात में मिलाकर आवश्यक पानी डालकर जो सुघट्ट यानी प्लास्टिक पेस्ट यानी प्लास्टिक मास बनाया जाता है कहलाता है। तो हमारा कहलाता है कंक्रीट। देखिए, कंक्रीट क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले सीमेंट यानी बंधक पदार्थ यानी हमारा सीमेंट है, और निष्क्रिय पदार्थ यानी कि जो हमारे कह सकते हैं कि महीन मिलावा जैसे फाइन एग्रीगेट और जो है कोर्स एग्रीगेट यानी कि मोटा मिलावा यानी कि गिट्टी यानी स्टोन बैलास्ट यानी गिट्टी को जो है उचित अनुपात में जब हम मिलाकर और उसमें जो पानी मिलाकर जो हम लोग पेस्ट तैयार करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कंक्रीट। हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि सीमेंट में पानी मिलाने पर उसमें होने वाली रासायनिक संक्रिया कहलाती है। यानी कि जब हम भी सीमेंट में जब हम लोग पानी को ऐड करते हैं यानी कि वाटर मिलाते हैं, तो उसके बाद जो होने वाली केमिकल रिएक्शन यानी कि जो संक्रिया यानी जो केमिकल रिएक्शन या एक्टिविटी होती है वह क्या कहलाता है? तो हमारा कहलाता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट यानी सीमेंट का जल योजन। ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है कि वह सीमेंट कंक्रीट जिसमें सीमेंट सैंड व स्टोन बैलास्ट द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि ऐसी कंक्रीट है जिसे हम लोग जो है सीमेंट सैंड स्टोन बैलास्ट द्वारा मतलब तैयार करते हैं तो वो कहलाता है। तो वो ऐसी सीमेंट हमारी कहलाती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट यानी सादा सीमेंट कंक्रीट। ऐसी कंक्रीट हमारा कहलाती है। अगर वही हमने यहाँ पे जो है इसमें अगर रेनफोर्समेंट यानी इस्पात अगर डालकर जो दबा दिया तो हमारी रेनफोर्समेंट जो है सीमेंट कंक्रीट कहलाने लगेगी। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सीमेंट कंक्रीट के मुख्य घटक होते हैं। देखिए, तो सीमेंट कंक्रीट में पहला घटक होता है मिला सीमेंट होती है, दूसरा होता है महीन मिलावा जिसे हम लोग बोलते हैं फाइन एग्रीगेट, और तीसरा चीज़ होती है मोटा मिलावा जिसे हम लोग बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट, और चौथा होता है हमारा चीज़ पानी यानी कि वाटर तो सब में रहता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए पांचवा है कि सादा सीमेंट कंक्रीट संपीडन में यानी कि कंप्रेशन में टेंशन यानी तनन की तुलना में कितना अधिक मजबूत होता है। यानी कि कह सकते हैं कि यानी कि जो संपीडन यानी कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो उससे कितना अधिक होती है? तो यह लगभग जो है 10 गुना ज़्यादा जो है लगभग 10 टाइम्स जो है हमारा ये जो है संपीडन यानी कि कंप्रेशन में जो हमारा कंक्रीट होता है सादा सीमेंट यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो कंप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, जबकि जो है टेंशन में इतना मजबूत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर छठवां है कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी यानी जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का रंग होता है, तो इसका रंग हरा दूसर होता है, अंग्रेजी में इसको हम लोग ग्रे बोलते हैं। अगला है कि सीमेंट का उत्पाद क्वेश्चन नंबर 7वां है सीमेंट उत्पादन सर्वप्रथम कब और किसने किया? तो देखिए, जो सीमेंट का उत्पादन हुआ था सर्वप्रथम 1824 ईस्वी में जो है इंग्लैंड के राज मिस्त्री श्री जोसेफ स्पीडेन जो थे उन्होंने जो है सबसे पहले जो है किया था। इन्होंने जो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया, तो वहाँ पे जो मिलने वाले जो वहाँ पे जो कहने का मतलब है कि जो वहाँ पे मिलने वाले जो पत्थर थे उसी के रंग का पोर्टलैंड पत्थर के रंग का था, इसीलिए इसका नाम जो है पोर्टलैंड सीमेंट पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भारत में पोर्टलैंड सीमेंट का सर्वप्रथम उत्पादन कब किया गया था? देखिए, तो भारत में जो है 1913 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम जो है हम लोगों ने पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन किया। अगला है कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट यानी ओपीसी के ग्रेड होते हैं। देखिए, इसके 3 ग्रेड पाए जाते हैं। पहला 33 ग्रेड, दूसरा होता है 43 ग्रेड और तीसरा होता है 53 ग्रेड। यानी कि हम लोग 33, 43 और जो है 53 ग्रेड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां है कि सीमेंट उत्पादन के बाद कितने दिनों तक कार्य करने के लिए योग्य होती है? यानी कि ये पूछ रहा है कि सीमेंट की मतलब एक्सपायरी डेट कितना होती है। तो देखिए, इसकी जो है 6 महीने तक जो है ये यानी 6 महीने के बाद अधिक से अगर 6 महीने के अधिक की जो कोई सीमेंट हो गई है पैकिंग के बाद, तो जो उसको हम लोग जो है यूज नहीं कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 11वां यहाँ पे कि IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड 456 के अनुसार कंक्रीट के 1 मीटर क्यूब आयतन में सीमेंट की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए। यानी कि इससे कहने का मतलब है कि अगर 1 घन मीटर हम लोग अगर कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें जो सीमेंट की मात्रा होगी वो कितना होगी? तो देखिए, यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा 450 kg पर
पर मीटर यानी पर क्यूबिक का मतलब होता है कि एक क्यूबिक यानी एक घन मीटर में जो है 450 केजी हमारा सीमेंट, इससे अधिक हम लोग सीमेंट नहीं डाल सकते हैं। अगर इससे अधिक डाल दिए सीमेंट तो हमारा जो है श्रिंकेज होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12वां यहाँ पर हमारा है कि ऐसा मिलावा यानी एग्रीगेट जिसका आकार 4.75 mm या इससे कम होता है कहलाता है। तो ऐसे एग्रीगेट हमारे कहलाते हैं महीन मिलावा यानी फाइन एग्रीगेट। जो फाइन एग्रीगेट का आकार होता है वो 4.7 mm से कम 75 mm या इससे कम ही रहता है, इससे अधिक नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि सीमेंट बनाने की विधियां हैं। तो देखिए जो सीमेंट बनाने की हमारी दो विधि हैं, एक होता है ड्राई प्रोसेस जिसे हम लोग बोलते हैं शुष्क विधि, और दूसरा होता है वेट प्रोसेस यानी गीली विधि। ये दोनों विधि जो है हमारे सीमेंट बनाने की उत्पादन की विधियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14वां यहाँ पे कि जल में उपस्थित यानी कि जल की उपस्थिति में सीमेंट में डैश डैश व डैश डैश यानी कौन कौन से गुण उपजते हैं। तो देखिए उसमें कोहेसिव और एडेसिव यानी ससंजक और असंजक दोनों प्रकार के बल उपजते हैं, इसीलिए हम लोग जो है इसे सीमेंट को जो है हाइड्रोलिक सीमेंट भी कहते हैं यानी जलीय सीमेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15वां है कि फाइन एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस यानी फाइनेस्ट मॉडुलस का मतलब होता है सूक्ष्मता मापांक, यानी कि जो फाइन एग्रीगेट यानी महीन मिलावा होता है उसका जो फाइनेस्ट मॉडुलस यानी सूक्ष्मता मापांक होता है, तो उसका सूक्ष्मता मापांक जो है 2.0 से 3.5 के जो है बीच में रहता है। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 16वां यहाँ पर है कि कोर्स एग्रीगेट यानी मोटा मिलावा का आकार होता है। तो इसका देखिए कोर्स एग्रीगेट 4.75 mm से जो है 200 mm तक यानी 4.7 mm से जो है 200 mm तक जो है हमारा जो कहलाता है वो कोर्स एग्रीगेट कहलाता है। और कभी भी जब हम लोग प्रबलित सीमेंट कार्य यानी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के लिए जो है हम लोग 10 जो कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं उसका आकार 10 mm से और 200 mm तक रहेगा। जबकि अगर न्यू यानी कि फाउंडेशन में जो हम कंक्रीट का कार्य करते हैं तो उसके लिए जो हम कोर्स एग्रीगेट लेते हैं उसकी माप जो है 40 mm होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17वां है कि कंक्रीट एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस यानी जो कंक्रीट एग्रीगेट यानी कि यहाँ पे हमारा देखिए कंक्रीट एग्रीगेट ना होके यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि अधिमिश्रणों यानी मिक्सचर जो होते हैं, अधिमिश्रण का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग जब सीमेंट कंक्रीट करते हैं तो उसको जल्दी से सेटिंग होने के लिए या उसकी वर्कबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ एडमिक्सचर अलग से मतलब कुछ चीज़ें जो है कुछ पाउडर वगैरह या केमिकल वगैरह यूज करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अधिमिश्रण यानी एडमिक्सचर। तो जो एडमिक्सचर का प्रयोग होता है वो कंक्रीट में किस कोड के अनुसार होता है करते हैं। तो इस देखिए जो हम एडमिक्सचर का प्रयोग करते हैं वो जो है IS 9 देखिए जो यहाँ पे हमारे एडमिक्सचर का जो प्रयोग करते हैं वो IS 9103 या 9103 के हिसाब से हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सीमेंट जलयोजन की क्रिया के लिए कितने % पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए जो सीमेंट में जलयोजन की क्रिया यानी हाइड्रेशन की क्रिया के लिए 25 से 30% तक पानी जो है लगता है। देखिए कर आरसीसी किस कोड के अनुसरण करता है, यानी कि आरसीसी हम लोग कह सकते हैं कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट किस कोड के अनुसार होती है, तो होती है IS 456/2000 के अनुसार। और क्वेश्चन नंबर 21 की कंक्रीट के संघटकों यानी कि जो कंक्रीट के लिए बालू सीमेंट और एग्रीगेट हम लोग जो लाते हैं मतलब मोटा कोर्स एग्रीगेट जो लाते हैं वो जो है भंडारण के लिए जब उसको रख रखाव यानी जो भंडारण यानी उसको जो है रखते हैं एक जगह तो स्टोर करने के लिए यूज होने वाला कोड, देखिए उसको उसके स्टोर करने का जो हमारा कोड है वो है IS 4082 जो है कोड। इसके अनुसार हम लोग को जो है कंक्रीट संगठनों को जो है अपना जो है स्टोर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 है कि वह प्रक्रिया जिसमें सीमेंट पेस्ट यानी कि जो सीमेंट पेस्ट होता है वो सुघट्य अवस्था यानी कि प्लास्टिक फॉर्म से ठोस अवस्था यानी सॉलिड फॉर्म में जो है परिवर्तित यानी चेंज होता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया हमारी कहलाती है सेटिंग ऑफ सीमेंट यानी सीमेंट का जमना या फिर सीमेंट का जो है हम कह सकते हैं कि सेटिंग होना यानी कि जमना सीमेंट का जिसे हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर
23वां है कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम, यानी कि इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, यानी जो हमारी ओपीसी होती है उसका प्रारंभिक सेटिंग टाइम कितना होता है, तो प्रारंभिक सेटिंग टाइम उसका हो जाता है हमारा जो है 30 मिनट। प्रारंभिक यानी ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 30 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24वां है कि ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम, यानी कि अंतिम जमाव काल कब तक होगा, तो देखिए इसका अंतिम जमाव काल जो होता है वो 10 घंटे होता है। अगला 10 घंटे से अधिक ही होता है। अगला है कि ओपीसी में जल योजन क्रिया के दौरान कितनी ऊष्मा निकलती है, तो देखिए जब हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जब जल मिलाते हैं तो उसमें जो जल योजन यानी हाइड्रेशन की जब क्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा निकलती है। वो ऊष्मा जो है 120 कैलोरी प्रति ग्राम के हिसाब से जो है ऊष्मा निकलती है हमारे सीमेंट से। अगला है कि वाटर सीमेंट रेशियो होता है, तो देखिए वाटर सीमेंट रेशियो होता है जल का भार अपान में जो है सीमेंट का भार को जो हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं। और वाटर सीमेंट रेशियो का मान रखा जाता है, तो इसका मान जो है 0.4 से 0.6 के बीच जो है हम लोग वाटर सीमेंट का रेशियो रखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 28वां है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य की जांच के लिए बनाए जाने वाले क्यूब की माप होती है। तो इसका देखिए जो क्यूब होता है उसकी सभी फलकें या तो 15 सेंटीमीटर या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 150 mm की जो है सभी फलकें रहती हैं। और देखिए यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी अभिलक्षणिक सामर्थ्य क्या होती है कि जब हम लोग जो हम लोग क्यूब बनाकर जो है 150 mm का जो हम लोग क्यूब बनाते हैं, उस क्यूब को जब हम लोग इसकी सामर्थ्य की जांच करते हैं तो ये जो है 95% अपनी, यानी कि अगर M15 का है तो M15 का जो है 95% जो है मतलब ये स्ट्रेंथ को यानी स्ट्रेंथ 95% स्ट्रेंथ प्रदान करता है 28 दिनों के बाद। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 29वां है कि कंक्रीट के फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ यानी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो देखिए इसकी जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 0.7 एफ सी के यहाँ पर होता है हमारा इल्ड स्ट्रेस। किसी भी जो हमारी बार होती है उसके यानी कि जो हमारी कंक्रीट होती है उसका जो है इल्ड स्ट्रेस होता है हमारा एफ सी के, यानी कि जो इसकी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कंक्रीट के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान जो हमारा होता है वो ईसी बराबर होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 31वां है कि जब सादा सीमेंट कंक्रीट में इस्पात की छड़ें दबा दी जाती हैं तो वह कहलाती है। तो उसे हम लोग बोलते हैं आरसीसी यानी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अगला है कि प्रबलन इस्पात कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जो हमारे प्रबलन इस्पात होते हैं यानी कि जो स्टील होते हैं तो स्टील हमारे 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला माइल्ड स्टील होता है, दूसरा होता है मीडियम स्टील और तीसरा हमारा होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील जिसे हम लोग बोलते हैं HYSD स्टील। क्वेश्चन नंबर 33वां है कि इस्पात के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि जिसे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब होता है हम लोग इसे कह सकते हैं कि प्रत्यास्था मापांक जो होता है, प्रत्यास्था मापांक जो होता है कितना होता है। तो इसका जो प्रत्यास्था मापांक होगा यहाँ पे 200 किलो न्यूटन यहाँ पे किया रहना चाहिए, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर 2 × 10 की पावर जो है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 34वां है कि प्रबलन इस्पात के आकार होते हैं। तो देखिए इसका आकार या तो राउंड बार यानी गोल छड़े होती हैं, फिर डिफॉर्म्ड बार यानी डिफॉर्म्ड बार का मतलब कि जैसे हमारी सिंपल सी बार होती है उस पर जैसे इस समय जो बार आ रही है उस पर खाँचे कटे होते हैं, खाँचे टाइप ऐसे कटे होते हैं जो खाँचे जो हैं उसको सरकने से जो है रोकते हैं, इसीलिए उसको जो हम लोग बोलते हैं डिफॉर्म्ड बार यानी विरूपी छड़े। और एक होता है ट्विस्ट छड़ यानी कि 2 पतली पतली छड़ों को जो है एक दूसरे के ऊपर से चढ़ा के ऐसे मोड़ा रह जाता है। देखिए ऐसे दो छड़े को ऐसे चढ़ा के इससे डिफॉर्म्ड यानी 2 छड़ों को जो है ऐड कर, इसे हम लोग बोलते हैं ट्विस्ट बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 35वां यहाँ पर है कि कंक्रीट के ग्रेड यानी सीमेंट कंक्रीट के देखिए ग्रेड क्या हैं। देखिए जो हमारी ऑर्डिनरी कंक्रीट यानी जिसे हम लोग बोलते हैं साधारण सीमेंट होती है उसका ग्रेड होता है देखिए M10 से M20 तक, यानी M10 M15 और M20 जो है ये हमारे ऑर्डिनरी यानी M75 जो होता है वो भी 7.5 जो होता है यानी M10 M15
M20 ये जो हमारी ऑर्डिनरी यानी साधारण सीमेंट में आती हैं। जबकि स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड जो हम लोग यहाँ पे स्टैंड रहेगा यानी स्टैंडर्ड जो कंक्रीट होती है वो M25 से लेकर जो है M15 यानी बीच में देखिए M30 M35 ऐसे ऐसे गैप होता है, तो यानी 5 का गैप होता है, यानी M25 से लेकर M15 तक जो M15 तक जो कंक्रीट होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट। और जो उसके बाद हमारा देखिए M60 से और M80 तक जो सीमेंट हमारी होती है मतलब जो कंक्रीट होती है उसे हम लोग बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप लोगों को इस वीडियो का मतलब PDF अगर चाहिए तो इस PDF का जो है हम जो है अपने टेलीग्राम पे चैनल पे दे देंगे और उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाकर जो है इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।